कुछ लोगों ने जुमा की नमाज मुकम्मल होने से पहले ही 4 रकात नमाज ज़ोहर की अपने अपने घरों में अदा कर ली है। तो क्या ऐसी सूरत में कि नमाज सही हुई या नहीं? एक सवाल ये आया था कि कुछ लोगों ने ज़ोहर की नमाज अपने घरों में जमात के साथ पढ़ी, तो क्या उनकी नमाज हुई या उन्हें नमाज दोहरानी पड़ेगी? ऐसे लोगों की नमाज जिन्होंने अपने घर में जुमा कायम की थी या अपने बिल्डिंग के छतों पर जुमा कायम की थी, क्या उनकी नमाज जुमा सही हुई या नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जुमा की नमाज होते ही फ़ोन आने का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने अपने घरों में और अपने बिल्डिंग की छतों पर नमाज जुमा कायम कर ली। कुछ लोगों ने नमाज जुमा से पहले ही ज़ोहर की नमाज अदा कर ली। कुछ लोगों ने ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा कर ली। इन सब के बारे में लगातार बार बार लोगों ने पूछा, इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि वो सवालात आपके सामने पेश कर दिए जाएं और उसके जवाबात भी बता दिए जाएं। देखिए, इन तमाम मसाइल को समझने के लिए 3 बातों का जानना निहायत ज़रूरी है। उनमें से पहली बात तो ये है कि जुमा के सही होने के लिए जो शराइत है उनमें से एक शर्त है इज़्न आम, यानी तमाम मुसलमानों को खुली इजाज़त हो कि वो बिला रोक टोक मस्जिद में आ सकें और नमाज अदा कर सकें। अगर किसी को भी रोका गया या मस्जिद के दरवाज़े बंद कर लिए गए तो इज़्न आम नहीं पाया जाएगा और ऐसी सूरत में जुमा की नमाज सही नहीं होगी। दूसरी शर्त यह है कि जुमा कायम करने का इख्तियार हाकिम इस्लाम को होता है, या उसे होता है जिसे हाकिम इस्लाम ने हुक्म दिया हो कि वो जुमा कायम करे। और जहाँ हाकिम इस्लाम नहीं है, यानी जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, वहाँ ये तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ काज़ी शरा और काज़ी शहर के सुपुर्द हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर किसी को हुकूमत का या दुश्मनों का खौफ हो कि अगर वो जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलेंगे तो उन्हें ईज़ा दी जाएगी, तो ऐसी सूरत में शरीयत की निगाह में ऐसे लोग माज़ूर होते हैं। अगर ये लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद हाज़िर ना हो सके तो शरीयत में इन्हें माज़ूर रखा जाएगा और जुमा में हाज़िर ना होने का गुनाह इन्हें नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें समझ लेने के बाद अब हालात का जायज़ा लीजिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में धारा 144 नाफिज हो चुकी है, यानी कहीं भी 4 से 5 लोगों को एक साथ जमा होने की इजाज़त नहीं है। ऐसी सूरत में हिंदुस्तानी मुसलमान माज़ूर समझे जाएंगे, यानी अगर वो नमाज जुमा पढ़ने के लिए अगर वो मस्जिद नहीं जाते हैं तो उन्हें माज़ूर समझा जाएगा और उन पर नमाज जुमा छोड़ने का गुनाह नहीं होगा। ऐसे तमाम लोगों को चाहिए था कि वो अपने अपने घरों में जुमा की नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद तन्हा 4 रकात नमाज ज़ोहर की अदा करते। लेकिन कुछ लोगों ने जुमा की नमाज मुकम्मल होने से पहले ही 4 रकात नमाज ज़ोहर की अपने अपने घरों में अदा कर ली है। तो क्या ऐसी सूरत में कि नमाज सही हुई या नहीं? एक सवाल ये भी आया था। इसका जवाब ये है कि नमाज जुमा मुकम्मल होने से पहले ही अगर कोई माज़ूर ज़ोहर की नमाज अपने घर में पढ़ लेता है तो उसका ये अमल मकरूह तंज़ीही है, यानी ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो गई, उसे दोहराने की हाजत नहीं है। एक सवाल ये आया था कि कुछ लोगों ने ज़ोहर की नमाज अपने घरों में जमात के साथ पढ़ी, तो क्या उनकी नमाज हुई या उन्हें नमाज दोहरानी पड़ेगी? देखिए, अगर माज़ूर जो जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में हाज़िर नहीं हो सकते, अगर वो अपने घर में बाजमात ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, चाहे जुमा की नमाज से पहले अदा करते हैं या जुमा की नमाज के बाद अदा करते हैं, दोनों सूरतों में उनका ये फ़ेल मकरूह तहरीमी है और हर वो नमाज जो कराहत तहरीमी के साथ अदा की जाती है उसे दोहराना वाजिब होता है। लिहाजा ऐसे लोग जिन्होंने ज़ोहर की नमाज अपने घरों में बाजमात अदा की थी, उन्हें चाहिए कि वो 4 रकात नमाज कज़ा कर लें। एक सवाल ये भी आया था कि कुछ लोगों ने अपने अपने घरों में या अपनी बिल्डिंग की छतों पर नमाज जुमा कायम कर ली थी और उन्होंने अपने इस फ़ेल पर फतावा शामी का हवाला दिया था कि फतावा शामी में लिखा है कि नमाज जुमा के लिए मस्जिद का होना शर्त नहीं है। और कुछ लोगों ने फतावा रज़विया का हवाला दिया था कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इजाज़त दी है कि अपने घरों में मकानों में नमाज जुमा कायम कर सकते हैं। तो क्या ऐसे लोगों की नमाज जिन्होंने अपने घर में जुमा कायम की थी या अपने बिल्डिंग के छतों पर जुमा कायम की थी, क्या उनकी नमाज जुमा सही हुई या नहीं?
देखिए, ये मसला कुछ वजाहत तलब है। फतावा शामी की जो इबारत पेश की गई है वो बिल्कुल सही है। नमाज जुमा के लिए मस्जिद शर्त नहीं है, लेकिन नमाज जुमा के लिए कुछ और शराइत हैं, और नमाज जुमा के सही होने के लिए तमाम शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। मैंने शुरू में बताया कि नमाज जुमा कायम करने का इख्तियार हाकिम इस्लाम को होता है, या वो जिसे इजाज़त दे उसे होता है, और अगर ये दोनों ना हो तो ऐसी सूरत में काज़ी शहर पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो नमाज जुमा कायम करे। हिंदुस्तान भर में किसी भी शहर के काजी ने किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो अपने घर के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर जुमा कायम करें। दूसरी बात यह कि फतावा रज़विया की जो इबारत पेश की गई है, उसी इबारत में इज़्न आम की भी कैद लगी हुई है। अब जिन लोगों ने अपने घरों में नमाज जुमा कायम की है या बिल्डिंग के छतों पर नमाज जुमा कायम की है, वहाँ पर इज़्न आम मफ़कूद है, क्योंकि वहाँ किसी ने भी दूसरे मुसलमानों को ये इजाज़त नहीं दे रखी थी कि वो उनके घर में आकर नमाज जुमा पढ़ें, या दूसरे लोगों को इजाज़त नहीं थी कि वो उनकी बिल्डिंग पर आकर नमाज जुमा कायम करें। ये एक शर्त तो थी ही नहीं। दूसरी शर्त ये भी कि काज़ी शरा ने किसी को इजाज़त नहीं दी थी कि वो अपने घरों के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर नमाज जुमा कायम करें। लिहाजा जिन लोगों ने अपने घरों के अंदर या अपने बिल्डिंग की छतों पर नमाज कायम की है या किसी कंपाउंड में नमाज जुमा कायम की है, ऐसे लोगों की नमाज जुमा नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर दो शर्तें मफ़कूद हैं। एक तो इज़्न आम मफ़कूद है और दूसरी शर्त काज़ी शरा की इजाज़त का ना होना मफ़कूद है। लिहाजा जिन लोगों ने इस तरह नमाज जुमा कायम की है उनकी नमाज सही नहीं हुई। उन्हें चाहिए कि 4 रकात नमाज ज़ुहर की वो कज़ा कर ले। अब एक सवाल ये रह जाता है कि जिन लोगों ने मस्जिद में नमाज जुमा कायम की और उन लोगों ने मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए, या उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हमारे मस्जिद में ना आएँ बल्कि अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, तो क्या उनकी नमाज जुमा सही हुई या नहीं? क्योंकि इज़्न आम यहाँ भी नहीं पाया जा रहा। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि हाँ, ऐसे लोग जिन्होंने अपने मसाजिद के दरवाज़े बंद कर दिए थे या ऐलान कर दिया था कि मस्जिद में ना आएँ बल्कि अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, उन लोगों की नमाज जुमा सही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर इज़्न आम मफ़कूद हो गया, इज़्न आम नहीं पाया गया। ऐसी सूरत में अगर वो लोग हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही दामाजिल्लहु के एक ज़बरदस्त हीले पर अमल करते तो उनकी नमाज जुमा सही हो जाती। हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही दामाजिल्लहु ने यह हीला बताया था कि मसाजिद के ज़िम्मेदार मस्जिद के दरवाज़े बंद ना करें, और अगर वो दरवाज़े भेड़ देते हैं तो कुंडी ना लगाएं। लिहाजा जिन लोगों ने इस हीले पर अमल करके नमाज जुमा कायम की थी उनकी नमाज जुमा सही हो गई, उन्हें दोहराने की ज़रूरत नहीं। और जिन लोगों ने अपने मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए थे या ऐलान कर दिया था कि इस मस्जिद में कोई ना आए बल्कि अपने अपने घरों में नमाज ज़ुहर अदा करें, उन मसाजिद की नमाज जुमा सही नहीं हुई। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो 4 रकात ज़ुहर की कज़ा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से सारी इंसानियत को महफूज फरमाए और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुमा के लिए जो ख़ास एहतियातें बरतनी हैं वो ये कि जो लोग मसाजिद में हाज़िर नहीं हो सकते उन्हें चाहिए कि वो अपने अपने घरों के अंदर नमाज जुमा मुकम्मल हो जाने के बाद 4 रकात नमाज ज़ुहर की तन्हा तन्हा अदा करें। और मसाजिद के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो मस्जिद के दरवाज़े अगर भेड़ते हैं तो कुंडी ना लगाएं। अगर वो कुंडी लगा लेंगे, दरवाज़े बंद कर लेंगे, तो वहाँ पर नमाज जुमा सही नहीं होगी।